हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल अगर हमारा अकाउंटेंसी का एग्जाम है, अभी रात हो रही है, 10-11 बजे हुए हैं, तो भैया 2-3 घंटे में कैसे करके हम कल के एग्जाम में ठीक ठाक मार्क्स लेकर आए या फिर एटलीस्ट पास हो पाएँ। देखो, पास भी हो सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स भी ला सकते हो। अच्छे खासे से मेरा मतलब, अगर तुमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे मार्क्स 50s में या फिर 60s में आ सकते हैं। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो तुम्हारे मार्क्स 70s में भी आ सकते हैं, यानी कि 80 के आसपास नंबर तुम काफ़ी आराम से ला सकते हो। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टेप 1, अपने ऊपर भरोसा रखो कि तुम अच्छे मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो। देखो, ज़िंदगी में ना अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मैं क्लास 10th के अंदर था तब मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब पास होना नामुमकिन सा था मेरे लिए, इतना ख़राब पढ़ाई थी मेरी। लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक मार्क्स ले आया था, 60s में आ गए थे। मतलब ओवरऑल परसेंटेज मेरी 69 थी, ऑलमोस्ट 70% 10th के अंदर। जबकि मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अपने ऊपर विश्वास था और थोड़ा 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 आखिर में दिन में पढ़ लिया था। जो भी मैं चीज़ें तुम्हें समझाने वाला हूँ यहाँ पर, वो समझना आप तुम ध्यान से। देखो, अकाउंटेंसी के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, 80 मार्क्स में से 60 की तो आती है थ्योरी और 60 का आता है, सॉरी थ्योरी आती है केवल और केवल 20 मार्क्स की, जो कि MCQs होते हैं। तुम्हारे पास 20 MCQ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 16, 27, 28, 29, 30, 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन और 27 से लेकर के 29 लिख दिया, 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक 20 MCQ तुम्हारे पास आएंगे 20 मार्क्स के। एंड यहाँ पर तुम्हारे पास एक चीज़ आती है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के अंदर तुमसे क्या होगा, अकाउंट्स बनवाए जाएंगे, स्टेटमेंट्स बनवाए जाएंगे, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन करवाई जाएगी, मिला जुला के 60 मार्क्स के होते हैं ये। तो 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे हो गए MCQ और 34 क्वेश्चन ओवरऑल अकाउंटेंसी के पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 14 क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले दिए जाएंगे, जिनके अंदर भी मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अकाउंटेंसी का पेपर जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को पूरा आता है ना, वो आराम से 1 घंटे में उससे अटेम्प्ट कर सकता है। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ भाई साहब। 1 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करूँगा, 1 सेकंड ज़्यादा ना लग जाए 1 घंटे से। मतलब इस लेवल का पेपर आता है। ज़िंदगी में तुमने जितने भी अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम दिए होंगे, क्लास 11th से लेके 12th के एंड तक, आसान, सबसे आसान जो पेपर होगा वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम ही होगा। अब इसके लिए हमको करना क्या, प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझो तुम, ये जो है थ्योरी, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, जिससे हमारे MCQ सॉल्व होंगे, उसी थ्योरी को अगर हम ढंग से समझ लें तो ये 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी हम काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो थ्योरी समझने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने 3 से 4 घंटे के वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें तुम्हें कंप्लीट अकाउंटेंसी की थ्योरी समझाई जाती है। उसको अगर तुमने ध्यान से देख लिया, 4 घंटे नहीं लगाने हैं। और 4 घंटे के वीडियो को 2 घंटे में कैसे देखा जाए, ये तो सारी दुनिया जानती है। बताना तो ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो उन 4 घंटों में से किसी एक वीडियो को उठाओ, 2 घंटे में देख के ख़त्म करो, थ्योरी ख़त्म। 20 नंबर के जो मार्क्स हैं, 20 मार्क्स जो हैं तुम्हारे, इनमें से ऑलमोस्ट 20 तुम स्कोर कर लोगे, 1 आध 2 4 कटे। और इन 60 में से भी तुम ज़्यादातर मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात कर ले वेटेज की। वेटेज के अंदर यहाँ पर देख लो, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। इसमें क्या, पहला है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनीज। पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो 36 मार्क्स का आएगा ओवरऑल। पार्टनरशिप वाली जो तुम्हारी पहली किताब है अकाउंटेंसी की, उसमें से 36 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और 24 मार्क्स के आने वाले हैं कंपनीज की अकाउंटिंग में से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, उसके बाद कंपनीज है, और आखिर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। और पार्टनरशिप मुझे पता है, तो मैं काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा पहले से है। हमने 11th में भी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था और 12th में भी शुरुआती चैप्टर्स पार्टनरशिप के ही पढ़ाए गए थे। तो जब भी तुमने साल भर में 4-5 बार पढ़ने का सोचा होगा, तुमने पार्टनरशिप ज़रूर पढ़ी होगी, मुझे अच्छे से पता है। तो पार्टनरशिप का तुम्हें पहले से ही काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा है। एक बार और ढंग से पढ़ लेना और काफ़ी बढ़िया मार्क्स तुम पार्टनरशिप के अंदर तो 36 के आसपास ही तुम स्कोर कर पाओगे। उसके बाद कंपनीज का देख लेना यार, आसान है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन दोनों को बाद में देख लेना, पहले पार्टनरशिप को मजबूती से पढ़ लेना। मिला के ये सारा प्रोसीजर तुम्हारा 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो अगर अभी रात के 12-1 भी बज रहा है तो जाओ फटाफट 1 शॉट देखो, 2 घंटे में निपटाओ। एंड ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारे कल के पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना भरोसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय बाय।